राशि के दर्शकों, अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर अर्थात मासिक राशिफल, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, अगर हर चीज आप बहुत डिटेल से समझना चाहते हैं कि ये महीना कैसा रहेगा, अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, इस महीने कुछ करने की सोच रहे हैं, तो एक बार ये जरूर देख लीजिए कि हमारी गोचर में ग्रह हमारे लिए क्या बोल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज बात की चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो नाम राशि पर देखेंगे, प्रभाव कम ज्यादा हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं, क्योंकि गोचर देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, आपके लग्न बुध महाराज, अच्छा, दो ग्रह इस महीने बहुत अच्छे गोचर करेंगे। एक आपके लग्न बुध महाराज, दूसरे सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी। इन दो ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दो ग्रह स्वक्षेत्री रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बुध महाराज 7 सितंबर को, अर्थात आपके लग्न 7 सितंबर को आपके लग्न भाव पर आ जाएंगे। शुक्राचार्य जी 2 सितंबर को आपके धन भाव पर आ जाएंगे, आपके धनेश। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान 17 सितंबर को राशि गोचर करके आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। मंगलदेव 18 सितंबर गोचर करके आपके ठीक एकादश भाव पर पहुंचेंगे। और मंगल और गुरु का यहाँ पर राजयोग बनेगा, लेकिन मंगल नीच के हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके कहां पर, आपके सप्तम भाव पर बकरी अवस्था में रहेंगे। राहु महाराज आपके षष्ठम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। ये तुम्हारा 10 भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको एक एक चीज समझाते हैं। सबसे पहले हम नंबर लगाएंगे आपके स्वास्थ्य से। हम हमेशा ही कहते हैं, पहलो सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख पुत्र ज्ञाकारी, और चौथो सुख पतिव्रता नारी। तो यहां पर जो है ना, 4 सुख बताए हैं विद्वान ने। सुख तो 9 बताए गए हैं, लेकिन 4 सुख मुख्य होते हैं। तो यहां पर आप समझिएगा, आपके लगन भाव पर हेल्थ, क्योंकि यही जो भाव आप देख रहे हैं, जहां कन्या लिखा देख रहे हैं और 6 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर है। तो शरीर के स्वामी द्वादश भाव पर चल रहे हैं। काफी लंबे समय से आप शरीर से रिलेटेड परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, या घर में कोई आपके बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि उसके शरीर से रिलेटेड कुछ परेशानी उसको चल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में ब्याह खर्च, इस समय बहुत ज्यादा व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा होगा। व्यर्थ के खर्च के साथ ही साथ में मन आपका नहीं लग रहा होगा, और ये सोच रहे होंगे आप करें तो क्या करें, इस तरीके की बुद्धि इस समय आपकी चल रही होगी। लेकिन चिंता मत करिए, 7 सितंबर को बुध महाराज लगन भाव पर आ जाएंगे, सारी चिंता खत्म। यानी जो समस्या इस समय चल रही है और समस्या से आप परेशान हैं, तो आपको इस समय पर पीछे नहीं हटना है, आपको हार नहीं माननी है, लगे रहिए। बस 7 सितंबर तक वेट करिए। 7 सितंबर के बाद में आपके लगन भाव पर बुध महाराज आ जाएंगे, जो समस्याएं चल रही है वो ना के बराबर हो जाएंगी। हेल्थ से रिलेटेड परेशानी आपकी दूर होगी। आपका ब्याह खर्च जो हो रहा है, यानी व्यर्थ का खर्चा हो रहा है कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्करों में, वह आपका कम होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। 7 सितंबर के बाद में मान सम्मान यश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। समाज के अंतर्गत कोई परेशानी लंबे समय से आपको, बहुत बड़ी परेशानी आपको परेशान कर रही थी, उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है 7 सितंबर के बाद में। उसी के साथ साथ आगे हम चर्चा करेंगे आपके धन की, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता है भैया। धन सबसे बड़ी चीज, ना बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। तो धन की बात करेंगे तो धनेश आपके कौन है, शुक्राचार्य जी स्वक्षेत्री हो जाएंगे, अपने ही घर पे आ जाएंगे 2 सितंबर को। यानी महीना जैसे प्रारंभ होगा तो 2 सितंबर को आपके ठीक धन भाव पर आ जाएंगे, द्वितीय भाव पर आ जाएंगे। तो धन से इस महीने धन से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। आपके आय में वृद्धि होगी, या आय के नए स्रोत आपके खुलते हुए इस महीने नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ परिवार में गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, अच्छी खबर प्राप्त होगी, परिवार से हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, या परिवार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देखने को मिलेगा इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वाणी बड़ी मधुर रहेगी, अपनी वाणी से किसी को अपनी ओर लुभाते हुए नजर आएंगे। जो क्रोध, जो गुस्सा, जो अहंकार आपकी वाणी में था, वो दूर होता हुआ इस महीने नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम विद्यार्थियों के लिए। देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं पंचम भाव को, विद्या के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन सोशल मीडिया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में समय बर्बाद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम लव लाइफ के अंतर्गत। लव लाइफ के अंतर्गत पार्टनर परीक्षा ले सकता है, या परीक्षा ले रहा होगा इस समय पर, तो सावधान रहिए। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो एक से करें, वरना छोड़ दें। इस चीज का ध्यान रखें। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर को पाना, प्रेम अलग ही चीज होती है, लेवल अलग ही होता है। तो प्रेम की परिभाषा को समझें, उस तरीके का प्रेम करें, और सत मार्ग पर चलें, सही मार्ग पर चलें। किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी को दर्द ना दें, अपने प्रेम के कारण किसी दूसरे को दर्द ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। इस महीने नौकरी से रिलेटेड उच्च अधिकारी आपके काम की परीक्षा ले सकते हैं। साथ ही साथ में नौकरी में कुछ आपके नया होता हुआ नजर आएगा। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे नौकरी के क्षेत्र में, तो आपके पद वेतन में वृद्धि हो सकती है, और पद में प्रमोशन हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करेंगे इस महीने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। तो बुध यहाँ पर देखेंगे, ठीक है,
शुक्र नीच के चल रहे हैं। अभी दाम्पत्य रिलेटेड जीवन यानी वैवाहिक जीवन से रिलेटेड पति पत्नी इस समय बहुत ज्यादा किसी गहरी चिंता में डूबे होंगे। गहरी कोई चिंता परेशान कर रही होगी, बच्चों से रिलेटेड या संतान से रिलेटेड या फिर जो है ना धन से रिलेटेड या व्यवसाय से रिलेटेड कोई चिंता आपको इस समय पर बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी। तो सावधान, चिंता मत करिएगा। थोड़े दिन की विपत्तियां, कहते हैं ना हम लोग भजन गाते हैं, विपत्तियां थोड़े दिन की बातरिया या कांटे से कट जाइए। तो कांटे से सब कुछ कट जाता है, तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? धैर्य। अगर आप धैर्य रखेंगे और धैर्य रखकर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मान के चलिए, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। देखिए मेरी वाणी थोड़ी कठोर है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज ऐसा नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं, जो ग्रह जो बता रहे हैं वही चीज हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हाँ, विवाह, जिनका विवाह नहीं उनके अच्छे रिश्ते आने की संभावना है इस महीने। उसी के साथ ही साथ में सप्तम पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, वक्री षष्टम भाव पर हैं। हाँ, शत्रुओं पर इस महीने शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको शत्रुओं पर, दुश्मनों पर आपकी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ भाग्य की बात करेंगे, आपके भाग्य में क्या रहेगा? तो देखिए भाग्येश आपके शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र आपके अपने ही घर पर पहुंचेंगे, अपने ही घर पर पहुंचेंगे। उस भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, या फिर अगस्त में हो गई होगी, या अगस्त एंड में हो सकती है। पूजा पाठ में मन बहुत अच्छा लगेगा इस महीने। पूजा पाठ के साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से आपको अच्छा लाभ होगा। विदेश से, फॉरेन से आपको अच्छा लाभ होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मंगल दशम भाव पर हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं भैया। व्यवसाय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आप इस समय मेहनत तो कर रहे होंगे, लेकिन सफलता उस तरीके से आपको प्राप्त नहीं होती हुई नजर आएगी। फिर भी व्यापार में इस महीने आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में सरकारी कोई कार्य अटका हुआ है तो सरकारी कार्य में आपकी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में 17 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख, नोट कर लीजिए, मैं तारीख बता रहा हूं। 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सावधान रहिएगा। इन तारीखों पर आपको इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। अगर करना चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए? बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए, गणेश जी की आराधना करिए, ठीक है। शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक अपने मेन गेट पर चलाइए। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। साथ ही साथ एक श्वेत आसन डालकर शुक्रवार वाले दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अच्छा, इस महीने का निष्कर्ष की हम बात करें तो धन में लाभ होगा, नौकरी में कुछ आपके चेंजेस होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कुछ आपके चेंजेस होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में परिवार में कुछ गुड न्यूज, आपको अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, तथा सरकारी कार्यों में आपको विजय प्राप्त होने की संभावना है। तो ये प्रभाव इस महीने रहेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।